नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मोहन की रणनीति, विकास की नीति। जी हां, प्रदेश में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, इसके लिए मोहन सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में अब नई कौशल विकास नीति आ सकती है। इस नीति के तहत इंडस्ट्री से जोड़कर युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। हालांकि इस नीति के आने से पहले ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं, साथ ही आरोप लगाया है कि प्रदेश में युवा वर्ग परेशान है। वहीं बीजेपी इस तरह की नीतियों को युवाओं के सुनहरे भविष्य से जोड़ रही है। खैर, युवाओं को लेकर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कुछ सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवाल को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जल्द आएगी नई कौशल विकास नीति। मोहन सरकार ने युवाओं के भविष्य को संवारने की ठानी। महिला किसान के साथ युवाओं के भविष्य को संवारने में मोहन सरकार जुटी है। लिहाजा प्रदेश में जल्द ही नई कौशल विकास नीति लाई जा सकती है, जिसके तहत युवाओं को इंडस्ट्री के हिसाब से प्रशिक्षण मिलेगा। उन्हें इंडस्ट्री रेडी बनाया जाएगा। सरकार की दर के अनुसार युवाओं को वेतन मिले, इस नीति के तहत सुनिश्चित किया जाएगा। उद्योगों को युवाओं के कौशल विकास में भागीदार बनाने पर भी फोकस होगा। कोर्स का 50% हिस्सा प्रैक्टिकल होगा। याद हो तो युवाओं को सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग दिलवाने के लिए पिछले महीने ही मोहन सरकार ने पार्थ योजना की शुरुआत की थी। मेरा प्रयास है मध्य प्रदेश के सारे युवाओं के लिए सबके जीवन में बदलाव आना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, सबके आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए। हर एक गरीब का सपना उसको संपन्नता की तरफ ले जाने वाला होना चाहिए। सरकार का मतलब ही है सरकार गरीबों की गरीबी दूर करे, युवाओं को काम दे, महिलाओं को सम्मान दे और किसानों का सम्मान बढ़ाए। फिलहाल मोहन सरकार का फोकस प्रदेश में निवेश आए इसी पर है, जिससे रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा होंगे। लिहाजा इसी को लेकर हाल ही में 7 नई नीतियों को मंजूरी दी गई है। लेकिन अब नई कौशल विकास नीति के आने से पहले ही इस पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने युवाओं के सहारे बीजेपी को घेरा और आरोप लगाया कि युवाओं को ठगने का काम बीजेपी ने किया। और क्या कुछ कांग्रेस ने कहा, वो सुनिए। आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा शिक्षित युवा बेरोजगार है। अशिक्षित का तो कोई आंकड़ा ही नहीं। आज मध्य प्रदेश के युवा रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों की तरफ पलायन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में रोजगार देने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में रोजगार देने की जगह सरकार आज भी प्रशिक्षण देने की बात कर रही है। निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मध्य प्रदेश का युवा एक सम्मानजनक रोजगार चाहता है ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और सरकार जो शासकीय पद रिक्त हैं, लाखों की संख्या में रिक्त पद है, उन पर भर्ती प्रक्रिया नहीं निकाल रही, जिसके कारण कई युवा जो तैयारी कर रहे थे वो ओवर एज हो रहे हैं। कांग्रेस युवाओं के सहारे बीजेपी को घेर रही है, जबकि उनकी सरकार थी तो वो इन्हें ढोर चराने और बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग दिलवाने की बात करती थी। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोहन सरकार की प्राथमिकता में युवा भी है। लिहाजा उनके हित में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन इन फैसलों से युवाओं का भविष्य संवरेगा या फिर ये फैसले सियासी साबित होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या नई कौशल विकास नीति से रोजगार के अवसर युवाओं को मिलेंगे? दूसरा सवाल, क्या मोहन सरकार की ये नीतियां कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रही है? तीसरा सवाल, आखिर युवाओं का झुकाव किस पार्टी की तरफ बढ़ेगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। सिद्धार्थ जी, वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत वंदना जी आपसे ही करेंगे। वो कह रहे हैं 50 लाख बेरोजगार हैं, उससे भी ज़्यादा मध्य प्रदेश में, और आप सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं, रोजगार तो दे ही नहीं पा रहे हैं। तो ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा है ऐसे में? जी नमस्कार ब्रजेश जी, नमस्कार प्रभु पटेरिया जी, नमस्कार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी को भी नमस्कार। देखिए सबसे पहले तो
जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार सृजन को लेकर बार बार बात कर रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने कैबिनेट की बैठक में भी ये कहा है कि अगले 5 वर्षों में 20 लाख रोजगारों का सृजन हमें करना है, तो ये माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहलाएगा। और जिस प्रकार से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स और अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हमारे मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, ये रोजगारों के सृजन के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी का उठाया हुआ कदम है। हमारा मध्य प्रदेश जो एक जमाने में कृषि प्रधान प्रदेश कहलाता था, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी इसे औद्योगिक प्रदेश बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। उनका विजन और मिशन एकदम क्लियर है कि उन्हें किसी भी हाल में मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा रोजगारों का सृजन करना है, ताकि जो हमारे युवा हैं वो किसी और प्रदेश में पलायन करके रोजगार के लिए ना जाएं। दूसरी चीज ये कि इंडस्ट्री रेडी करने की जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसमें युवाओं को जिस इंडस्ट्री में कार्य करना है उसके हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कौशल विकास मंत्रालय बनाया था, कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक कोशिश करी थी कि युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। अब मध्य प्रदेश पर जब हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग कमेंट करते हैं तो मुझे कांग्रेस पार्टी के कुछ आंकड़े याद आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के जमाने में औद्योगिक विकास दर -0.0 से 0.6 हुआ करती थी, ये 2003 का आंकड़ा है। आज 26% है, जो कि 50 गुना ज्यादा है। तो कांग्रेस पार्टी जब हम पर प्रश्न चिन्ह लगाती है तो जरा इस पर ये आंकड़े जाकर देख लिया करें। इन्होंने जब भी स्किल डेवलपमेंट की बात करी है तो ट्रेनिंग क्या देने की बात करी, ढोर चराने की, बैंड बाजा बजाने की, हमने इंडस्ट्री रेडी करने की बात करी है। इनके जमाने में बजट हमारा 23,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, आज 3,75,000 करोड़ बजट पर हम आ गए हैं। इनके जमाने में जो सड़कें थी वो 90,000 किलोमीटर सड़कें थी, और वो भी टूटी फूटी सड़कें। आज 5,12,000 किलोमीटर वर्ग सड़कें हैं और एकदम शानदार चमचमाते हाईवेज बने हुए हैं। ये मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट है और ये कांग्रेस पार्टी जो 56 सालों तक मध्य प्रदेश पर राज करती थी उसके सारी बातों का जवाब है। बिजली की भी जब हम बात करें तो उन चलिए अब जवाब ले लेता हूं सिद्धार्थ जी से, फिर लौटूंगा मैं दूसरे दौर में आपके पास। सिद्धार्थ जी, वो कह रहे हैं हमारी उद्योग नीति ऐसी है कि 50 गुना उसमें विकास दर बढ़ी है और रोजगारों का अवसर बढ़े हैं, और आपके यहाँ सिर्फ ढोर चराने, बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, विकास दर भी कम थी, माइनस में थी। और जब यदि उद्योग लगने की बात हो रही है कि 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा तो ट्रेनिंग की तो जरूरत है ना। आप भी ट्रेनिंग स्कूल खोलने की बात कर रहे थे, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में खोलेंगे बैंड बाजा बजाने वाला, तो इसमें क्या बुराई है? ब्रजेश जी, बैंड बाजा और ढोल का तो आपने सुन लिया, और आपने स्किल उसमें जो डेवलपमेंट की चीजें थी वो नहीं दी। जो दो चीजें थी जो अब जो युवा जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो जिस कार्य में दक्ष थे, उनके लिए ये योजनाएं लाए गए थे, हर किसी के लिए नहीं लाए गए थे। अभी मेरी बहन बोल रही थी तो मैं इनको बता दूं 20 लाख से ज्यादा अभी युवा बेरोजगार हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन भी किए हैं। आपके प्रवक्ता बता रहे हैं 50 लाख से ज्यादा है, आपने आंकड़ा कम कर दिया। नहीं, मेरी बात तो सुनिए आप। जो ऑनलाइन अभी रजिस्ट्रेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने सुना नहीं मैंने जो बोला है? पहले जिला रोजगार कार्यालय होते थे जो सारे बंद कर दिए और एक नया व्यवसाय बना दिया है जो ऑनलाइन आप फॉर्म भरवाते हैं 1100-1200 रुपए जिसका शुल्क होता है। वो अभी करीब 20 लाख से 21 लाख फॉर्म भरे गए हैं और करीब आज की डेट में 50 लाख के करीब युवा बेरोजगार हैं। और क्या कारण है कि आप इतने बड़े 20-21 साल से सत्ता में हैं? क्या कारण है कि आपने आउटसोर्सिंग को सारे जॉब दे दिए हैं, आउटसोर्सिंग के ठेकेदारों के थ्रू आप सारी भर्ती कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ 44,000 के करीब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं जो पलायन करके या तो दूसरे राज्यों में चली गई या देश छोड़ के चली गई। आप मालनपुर उठा लीजिए, आप बामौर उठा लीजिए, आप पीथमपुर उठा लीजिए, या इंदौर के आसपास के उठा लीजिए, या जबलपुर का आप इंडस्ट्रियल एरिया देख लीजिए।
और कई ऐसी जगह हैं जहां पे इंडस्ट्रियां बंद होती जा रही हैं। एक तरफ इंडस्ट्री बंद हो रही है, अभी आपने देखा लक्ष्मी फूड प्राइवेट लिमिटेड को किस प्रकार से उनको दहशत में लाया गया, उनकी पत्नी ने जहर खाया, जिसके करीब 500-600 कर्मचारी थे, 1000 के करीब कर्मचारी थे, 600 करोड़ का टर्नओवर था, वो 120 करोड़ पे आ गया। तो एक तरफ तो आप कहीं ना कहीं व्यापारियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कौशल और विकास की बात कर रहे हैं और भर्ती की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कथनी और करनी में फर्क है। और अभी मेरी बहन ने जो कांग्रेस कार्यकाल की बात बताई और 3,75,000 करोड़ का बजट बताया, तो मैं ये बता दूं कि लगभग 4.5 लाख करोड़ का तो कर्जा है हमारे मध्य प्रदेश के ऊपर। अगर आप इनको स्किल डेवलपमेंट के लिए भी करेंगे तो पैसा कहां से मुहैया कराएंगे? मैं पूरा कर लूं, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप भी सुनिए ध्यान से वंदना जी। तो आप पैसा कहां से मुहैया कराएंगे? क्या केंद्र सरकार इसके लिए विशेष पैकेज देगी? क्या आप पैसा कहां से लेकर आएंगे? इन्वेस्टर मीट्स हो रही है, उसमें आप क्या करेंगे? एक तरफ आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो बंद करते जा रहे हैं और बड़े आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, तो उसका क्या प्रोफार्मा बनाया है, क्या ब्लूप्रिंट बनाया है, पहले इसको बताइएगा। उसके बाद देखिए योजनाएं बनती हैं, हमारी 24-25 को पता चलेगा ना जब उद्योगपति आएंगे कितना निवेश कर रहे हैं। योजनाएं बनती हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, पर आपकी कहीं कथनी और करनी में फर्क ना हो। अगर आप सोच रहे हैं तो इसको आत्मविश्वास से इसको लागू करें। चलिए, वो कह तो रहे हैं सोच तो आप अच्छा रहे हैं, लेकिन कथनी करनी में अंतर है। जवाब दे दीजिए छोटा सा वंदना जी, फिर मैं प्रभु जी के पास जाऊंगा। देखिए बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिद्धार्थ जी ने एक अच्छे पक्ष की भूमिका निभाते हुए एक पॉजिटिव नोट दी। बिल्कुल हमारा ये प्रयत्न है कि जो ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स के माध्यम से निवेश आए हैं और उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर्स के माध्यम से निवेश आए हैं, वो अलग अलग जो अलग अलग उद्योग लगेंगे ब्रजेश जी, उसके लिए ही हमारे जो युवा हैं उन्हें हम इंडस्ट्री रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे मध्य प्रदेश में ही जो भी इंडस्ट्री लगाने वाला है या जो भी निवेश करने वाला है उसे हमारे मध्य प्रदेश में ही श्रमिक और कार्य करने वाले लोग मिल जाएं। इसीलिए हम ये सारे कॉन्क्लेव्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं और कहीं ना कहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी जो हमने बढ़ाया है, ये सारे निवेश लाकर हम ये कोशिश करें कि मध्य प्रदेश। ठीक है, तो क्या प्रभु जी नई कौशल विकास नीति की जरूरत महसूस थी? क्योंकि हमने देखा है कई इंडस्ट्रियल एरिया में या इंडस्ट्री वाले ऐसे आरोप लगाते रहे हैं, कहते रहे हैं कि उतना स्किल डेवलपमेंट वाला यहाँ पे उनको श्रमिक नहीं मिलता है, उस तरह के लोग नहीं मिलते हैं, इसलिए उनको दूसरे प्रदेशों से लाना पड़ता है। तो किस नीति को कैसे देखते हैं आप? अच्छी पहल है? बहुत अच्छी पहल है ब्रजेश जी, इसको कहना चाहिए, बहुत शानदार पहल है सरकार की। और थोड़ा हम पीछे जाकर देखें, मुझे याद है कि मैं स्कूल में पढ़ता था, आप भी स्कूल में पढ़े होंगे, मॉडल स्कूल था, बेंच पर बैठकर हम पढ़ते थे, लेकिन हमको हफ्ते में एक दिन जो है टाट पट्टी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी बुनियादी शिक्षा के नाम पर। शायद ऐसे बहुत सारे जो है आप लोगों को भी दी गई होगी। ये हमारी शिक्षा नीति का वो था कि जो टाट पट्टी आउटडेटेड हो गई है, जो स्कूलों में नहीं लग रही, उसको बनाने की प्रशिक्षण हमारे यहाँ कौशल विकास के नाम पर स्कूलों में दिया जाता था। दूसरा पक्ष ये है कि आज देख लीजिए कि हम बेरोजगारी की बात करते हैं, IIT पास किया हुआ कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं होगा, डिप्लोमा पास किया हुआ कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं होगा। वो या तो सरकार कहीं नौकरी पे होगा, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, या अपना कोई रोजगार कर रहा होगा, आजीविका के साधन उसके पास हैं, क्योंकि उसके पास स्किल डेवलपमेंट है, अपना एक स्किल है उसके पास जिसके दम पर वो कमाता है। हमको बेरोजगारों की फौज वहाँ दिखती है जहाँ पर ग्रेजुएशन करने के बाद लोग नौकरी के लिए कतार में खड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है एक। तो इसलिए हमको कौशल विकास की जरूरत है। स्किल डेवलपमेंट होगा तो फिर उसको कहीं ना कहीं उस स्किल के मुताबिक उसको रोजगार मिल पाएगा। अब सरकारों के पक्ष पर बात करते हैं, जो मैंने पहले टाट पट्टी वाला उदाहरण दिया हमारी सरकार की नीतियों का। दूसरा उदाहरण यह है कि शिवराज जी की सरकार थी, ग्लोबल समिट हुई, उन्होंने कहा कि 50% स्थानीय रोजगार देंगे, लेकिन कौशल उसके लिए जो अभी वंदना जी कह रही हैं कि स्किल लेबर तैयार होगा, वर्कर तैयार होंगे, वो था ही नहीं, उद्योग नहीं आए। कमलनाथ जी आए, उनने इन्वेस्टर समिट किया, उन्होंने कहा 70% देंगे, जो आ गए थे वो भी उठ के भाग गए कि स्थानीय को 70% देंगे, जिनको कुछ काम ही नहीं आता है तो उनकी फैक्ट्री चलेगी कैसे, कमाएंगे क्या? वो तो कमाने के लिए आता है उद्योगपति, वो आपकी इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है, खुद कमाने के लिए आता है, उसको रोजगार अपना उद्योग चलाना है। तो ये सरकार की नीतियों का फर्क है। मोहन यादव सरकार में उन गलतियों से सबक लेकर अब ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जा रही है। आप सीखो कमाओ जैसी कोई योजना भी नहीं ला रहे हैं कि ब्रांडिंग तो बहुत ज़्यादा की उसकी आपने, लेकिन जब रोजगार प्रशिक्षण देने की बारी आई तो केवल 24,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, उनमें से ज़्यादातर आज बेरोजगार है, उनको नौकरी ही नहीं मिल पाई।
क्योंकि भाई चुनावी योजना थी। आप उस चीज़ को वहाँ पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है एक स्किल, उस उद्योगों में जो भी उद्योग आने वाले हैं उसको जुड़ा हुआ ट्रेनिंग दी जाएगी, वो वहाँ पर वो प्रैक्टिकल काम सीखेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज होना अलग बात है, जब वो प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तभी तो मशीन पर जाकर काम करेंगे। ये सब जरूर 50% आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो ये बहुत सारी जो गलतियां हैं आप ही के पास, तो इसीलिए देखिए ब्रजेश, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। अभी मैंने 4-5 दिन पहले दैनिक भास्कर पढ़ा था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बोला है कि जो मैं जमीन और सारी सुविधाएं उसी को मुहैया कराऊंगा जो स्थानीय लोगों को रोजगार देगा। हाँ, तो इसके लिए तो तैयार है, शर्त नहीं है ना, अनिवार्य कर दिया था कि आपको देना ही पड़ेगा। और सिद्धार्थ जी आप जिस नीति की तारीफ कर रहे थे ढोल चराने और बैंड बजाने वाली में, सिद्धार्थ जी जिस नीति की आप तारीफ कर रहे थे, जो स्कीम बनी थी उसमें किसी भी एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला 15 महीने में बनी नीति में। ये भी आपने देख लिया होगा, यदि ढोल पर ही आपको आपत्ति है तो। लेकिन क्या होता है, सरकारों की नीतियों की बात कर रहा हूं मैं, सरकार कोई सी भी रहे, चिराग नहीं था, शायद चिराग मिल जाता तो हम कर देते हैं। अरे भाई साहब, इसके पहले भी 56 साल तो राज आपका ही था, और हम पढ़े लिख के यदि हम बात कर रहे हैं, रोजगार मिला है उन्हीं सालों में मिला है लोगों को। प्रभु जी 56 साल में, नहीं तो आज आप और हम गुलामी की बेड़ियों में ही होते। 56 साल में आईआईटी बनने, 56 साल में रेल, देश को आजाद हुए जो है 7 दशक से ज्यादा हो गए। केंद्रीय विद्यालय जिसमें आप हम सभी पढ़े, इतने विद्यालय पढ़े, 56 साल में कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं सिद्धार्थ जी, हमने कुछ नहीं किया। गलती आपने टाट पट्टी बनाना सिखाया हमको स्कूल में बेंच पे बैठ के। हिंदुस्तान नया हिंदू निकल के आया है। अरे साहब, आपने हमको टाट पट्टी बनाना सिखाया बेंच पे बैठ के। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी वो ये कह रहे हैं सिद्धार्थ जी कि जब बेंच पे बैठने लगे थे तब आप टाट पट्टी की ट्रेनिंग दे रहे थे। ये अंतर है। शिक्षा नीति में बदलाव आ रहा है, समय के अनुसार चीजें बदल रही हैं, आप इसको स्वीकार कीजिए। आज स्वीकार किया कि हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो सीखने को मिला ना, आउटडेटेड हो गए। आपने कहा था हम ढोल चराने की उसकी ट्रेनिंग देंगे। 4000 प्रतिमाह एसयूपीडब्ल्यू का एक पीरियड होता था जिसमें हमको एक कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी सिखाई जाती थी कि कल को आपको आईआईटी में जाना है, आईआईटीएन बनना है या आईटीआई करना है। आप तो बने नहीं, आपको कोर्स करना है 1 ईयर का। आप सीखने के बाद भी नहीं बने सिद्धार्थ जी वहां पे जी। आपने उसके बाद तो आईआईटी में गए नहीं आप, यदि ऐसी ट्रेनिंग कोई दी गई थी तो। शायद प्रभु जी आपको मालूम नहीं है कि मैंने आईएचएम किया है, होटल मैनेजमेंट किया है। नहीं, आपने बताया ना कि उसके बाद आईआईटी में जाने का मौका मिलता। जो बच्चा जिस चीज में रुचि रखता था उसको उसकी तरफ प्रोत्साहित किया जाता था। तो यही तो सरकार कर रही है ना, कि जो उद्योगपति आते हैं, जो निवेश करते हैं, वो इसलिए चले जाते हैं, बाहर के लोगों को रोजगार देते हैं क्योंकि आपके पास ऐसा स्किल नहीं है ना। केंद्रीय विद्यालय लेकर आई जिसके दम पे आज हिंदुस्तान में इसरो में भी लोग हैं और नासा में भी लोग हैं, जो उसी की देन है। आज वर्ल्ड के बड़े बड़े डॉक्टर केंद्रीय विद्यालय से निकले हुए हैं। सही बात है। अबुल कलाम आजाद, वो डॉक्टर अबुल कलाम भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़े थे शायद। क्या डॉक्टर अबुल कलाम भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़े थे, जिनने मिसाइल बनाई, मिसाइल मैन जो भारत के, जिन्हें परमाणु विस्फोट कराए, जो देश के राष्ट्रपति बने। देखिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा, तो भैया पूरी बात हो जाने दीजिए, आप आइएगा, आपको मौका देंगे। वो बड़े बड़े आईआईटीएंस हैं, वो भी एक विद्यालय से निकले हुए हैं। मतलब बाकी की जगह अच्छी, तो फिर आज भी बाकी के स्कूल बंद कर तो फिर आपकी उस समय की सरकार ने सारे स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय क्यों नहीं बना दिया? जीरो बजट स्कूल क्यों खोले दिग्विजय सिंह सरकार ने? शिक्षा की एक नीति होना चाहिए। होनी चाहिए। जीरो बजट के स्कूल खोल के शिक्षा की नीति चला रहे थे आप। तो इस पर जवाब दीजिए, आप तो इस पर जवाब दीजिए। जीरो बजट के स्कूल में क्या होगा, क्या पढ़ाया जाएगा बताइए आप? स्मॉल स्केल आप गुरुजी बनेंगे, संविदा शिक्षक बनेंगे, उनसे कैसे पढ़ाई होगी? मेरे पास डाटा है 44,000 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद क्यों हुई है, ये बताइए आप। क्या बताया तो कि कमलनाथ जी ने नीति ला दी थी 70% स्थानीय रोजगार दो, इसलिए बंद हो गई। अब बताइए आप, कारण बताइए आप। जो समस्या थी ना उसी का तो निदान इस नीति में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश बोल के उमा जी आई, फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बोल के शिवराज जी आए, फिर बोले कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, इतना बनाए कि इंडस्ट्रियलिस्ट भाग गए। आपको 50% का आपको कमीशन नहीं दिखा। आपको भोपाल का उदाहरण देते हैं आपकी सरकारों का। हो रही थी और किस प्रकार से केंद्र से राशि नहीं आ रही थी, सब्सिडी का आपको आपकी 2 सरकारों का उदाहरण देते हैं सिद्धार्थ जी।
ये आपने कभी नहीं देखा। आप एक तरफा, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आप दोनों जने किस प्रकार से एक ही पार्टी के पीछे पड़ जाते हैं। आप जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं उस वजह से आप खुद फंस जाते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रवक्ताओं से है ना डिबेट कर रहा हूं। तो आप सोचिए कितने सक्षम है कि 3 प्रवक्ताओं से आप अकेले भिड़े हुए हैं, तारीफ के काबिल हैं आप। ठीक है, बंदा तो जी ये जवाब तो दे। कांग्रेस की दमदारी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की दमदारी है कि हम आज भी लड़ रहे हैं। ठीक है, और आप लोग लेकिन गलत ट्रैक पर चले जाते हैं ना, अपनी खामियों को भी स्वीकार करें। देखिए सिद्धार्थ जी देखिए, थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक शांत लीजिएगा। माननीय प्रभु पटेरिया जी और ब्रजेश चौकसी जी वो कह रहे हैं जो धरातल पर दिख रहा है, और पत्रकार किसी पार्टी के नहीं होते। देखिए, मैंने गुलाबी चश्मा नहीं लगाया हुआ है, प्रकार ललकारा ना करें। मैंने गुलाबी चश्मा अच्छा नहीं लगता। एक मिनट, आपको ना दिख रहा और आप भी तीनों लोगों को दिख रहा हो। विकास मध्य प्रदेश शांति का परिचय दिया है सिद्धार्थ जी, मैंने आपके समय में बहुत शांति का परिचय दिया। जरा शांति से मेरी बात। मैं यही बोल रहा हूँ कि मैंने गुलाबी चश्मा नहीं लगाया। किसने गुलामी का चश्मा लगाया है? आजाद हो गया देश, कोई गुलामी का चश्मा लगा के नहीं बैठा है यहाँ पे सिद्धार्थ जी। कौन गुलामी का चश्मा लगा के बैठा है? बताइए आप, सही तो सही कहना, गलत है क्या? आप नहीं कह पाते हो, आप अपनी सरकार के बारे में नहीं बोल पाते हो ना। जो गलत किया है, इतनी हिम्मत भी तो दिखाओ कि हमारी सरकार ने जो गलत किया है वो गलत है। जो युवा वो रोजगार चाहता नहीं है, आप जबरदस्ती आप कहते हैं हमारे पास अलाउद्दीन का चिराग नहीं था 15 माह में, तो 15 माह का ऐसा कोई काम नहीं बता दीजिए आप। 2 लाख से ज्यादा पद पड़े हुए उनको क्यों नहीं भर रहे हैं, आप ये बताइए। कांग्रेस उसके लिए प्रभु जाधव जी क्या बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी आप क्या बोलेंगे? जो पद खाली पड़े हैं, 2 लाख पद खाली पड़े, इनको क्यों नहीं भर रहे हैं? उत्साह है। और ये सिद्धार्थ जी, कांग्रेस पार्टी जो ये अपने 56 सालों का दम हमेशा भरती रहती है और उसके आगे की रणनीति नहीं बताती, यही कारण है जनता आपको नकार। चलिए बन्ना जी, माफी चाहता हूँ, मेरे समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर मोहन सरकार एक नई कौशल विकास नीति लेकर आ रही है, जिसकी आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी। यदि उद्योगपति यहाँ से जा रहे थे या उद्योग बंद कर रहे थे या निवेश से पहले वो ये कह रहे थे कि किस तरह का हमें यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट मिलेगा, किस तरह के श्रमिक मिलेंगे, सक्षम होंगे कि नहीं होंगे, वो ट्रेनिंग है कि नहीं है, जो कमियां थी उनको दूर करते हुए एक नई नीति लेकर आ रहे हैं। इस नीति में ट्रेनिंग दी जाएगी, जो उद्योग आएंगे यहाँ पर उस हिसाब से उनको तैयार किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके और यहाँ पर उद्योगपति आसानी से लगा सकें उद्योग। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।